सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता के तीन सिद्धांत होते हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनी जो माइक स्वेफ्ट ने दिया था, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिसाइकलिंग और तीसरा होता है लॉ ऑफ द मिनिमम, न्यूनता का सिद्धांत। इसका जो देने का क्रेडिट जाता है ये किसने दिया था? ये जस्टिन वॉन लीबेग ने 1840 में दिया था। लेकिन इससे पहले इस पर जो डिस्कशन किया था वो कार्ल स्प्रेंजल ने 1828 के अंदर किया था। लेकिन इसे विस्तार से अच्छे से एक्सप्लेन किया था जस्टिन वॉन लीबेग ने 1840 में, इसलिए ये कहा जाता है लॉ ऑफ द मिनिमम है वो जस्टिन वॉन लीबेग ने दिया था। अब इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी क्रॉप्स प्लांट्स है उनकी ग्रोथ यानी वृद्धि और उपज सभी फैक्टर से प्रभावित नहीं होती है, सभी फैक्टर से कंट्रोल नहीं होती है। ये उस फैक्टर से कंट्रोल होती है जो सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। इसको समझने के लिए अपनी बात करते हैं कि जैसे कोई खेत है उसमें सारे पोषक तत्व पर्याप्त है बट 4 पोषक तत्वों की कमी है। इसके लिए अपने एक पानी की बोतल लेते हैं और इस पानी की बोतल के अंदर भाई जो पानी आएगा, वाटर होगा, वो उपज को दर्शाएगा, है ना। वाटर है वो क्या करेगा? यील्ड है उसको दर्शाएगा, उपज को दर्शाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ का ही परिणाम तो उपज होता है। हम इस बोतल को खेत समझेंगे, ये बोतल खेत है और इसके अंदर जो पानी आएगा वो उपज है। तो हम इस खेत में समझते हैं कि 4 न्यूट्रिएंट्स की कमी है। सबसे ज्यादा कमी है आयरन की, तो उसके लिए अपने सबसे नीचे छेद कर लेते हैं इस बोतल में। उसके बाद कमी है कॉपर की, कॉपर की कमी आयरन के बाद है, और उसके बाद मैं मान लेता हूं जिंक की कमी है, और उसके बाद सल्फर की। अब इन 4 तत्वों की कमी है तो इस बोतल में हमने 4 छेद कर दिए, बट इनमें सबसे न्यूनतम कौन सा है? आयरन है। अब अपने इसमें पानी भरते हैं, तो पानी भरेंगे तो पानी यहां तक भरा जाएगा, यानी उपज यहां तक होगी। आगे छेद है, पानी निकलेगा, मतलब और उपज नहीं हो सकती। अगर आपको उपज बढ़ानी है तो जो सबसे न्यूनतम है उसकी भरपाई करो, आयरन की भरपाई है वो कर दो। आयरन का छेद आपने बंद हो गया तो देखो ये उपज है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जो सबसे न्यूनतम है कौन सा? कॉपर है भाई सबसे न्यूनतम। तो आप क्या करेंगे? कॉपर का छेद भर देंगे, ये कॉपर का छेद भर देंगे तो उपज है वो आपकी और बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई है ना। इस प्रकार से जिंक की पूर्ति कर देंगे, फिर सल्फर की पूर्ति कर देंगे, फिर पानी की बोतल पूरी भर जाएगी। यानी इस खेत में उपज देने की जितनी पोटेंशियल है उतनी ये उपज दे देगा। तो ये लॉ ऑफ मिनिमम को समझने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी खेत में कोई फसल लगी हुई है उसमें उत्पादन का वो कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा जो सबसे न्यूनतम होता है, उसे ही लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है।